Hi everyone, very good morning to all of you. Welcome back to our classroom. Vasudha Singh's spoken English classes. My philosophy, English should be skill, not language. Okay, so आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस. ठीक है, सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस. हमने इसके पहले वाले वीडियो में सेंटेंस पढ़ा था. सेंटेंस हमने क्या पढ़ा था? सेंटेंस क्या था? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह था जो एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है. ठीक है, और फ्रेज में क्या पढ़ा था? इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये भी शब्दों का समूह है बट इट डज नॉट गिव्स कंप्लीट सेंस. ठीक है, वो फ्रेज है. ठीक है, सेंटेंस कभी भी बिना वर्ब के कंप्लीट नहीं होगा एक्सेप्ट फ्यू विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग राइट नाउ. और फ्रेजेस इज फॉर्म्ड विदाउट वर्ब. ठीक है, तो कुछ बहुत बेसिक डिफरेंस है इन बिटवीन द फ्रेजेस एंड द सेंटेंसेस विच वी हैव टू डील टुडे, जो कि हम आज पढ़ेंगे. डिफरेंस इन बिटवीन द फ्रेजेस एंड सेंटेंस. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए आइए फटाफट पढ़ते हैं हम सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस. ओके, sentences, group of words. Sentence is a group of words which gives या which makes complete sense. शब्दों के ऐसे समूह जो पूरा सेंस देते हैं, जिसका पूरा मतलब होता है. Got it? समझ आई बात? और फ्रेज क्या होते? ये भी होते तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हैं, लेकिन दे डू नॉट गिव कंप्लीट सेंस. बात समझ में आई? दोनों शब्दों के समूह हैं, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है और फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देता है. फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देता है. फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देता है. ओके, होप दिस इज क्लियर. इट शुड बी वेरी क्लीन, क्रिस्टल क्लीन. ठीक है, बहुत सफाई से आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, बात नहीं समझ में आती प्लीज डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, फिर से समझाएंगे. ओके, चलिए सेकेंड देखते हैं कुछ एग्जाम्पल. माय नेम इज वसुधा सिंह. हाँ, ये बता रहा है कि मेरा नाम वसुधा सिंह है. सो दिस इज अ सेंटेंस. नेम वसुधा, नाम वसुधा. कंप्लीट सेंस तो नहीं दे रहा है, हाँ बता रहा है नाम वसुधा. अब किसका नाम, क्या नाम, कहाँ का नाम, कहाँ से टपका, कुछ और नहीं बता रहा, तो इट इज अ फ्रेज. बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल. दिस इज गिविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि किताब मेज के ऊपर रखी है, बट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर. टेबल के ऊपर क्या है ना? टेबल के ऊपर क्या? So it is not giving complete information, so it is a phrase. ठीक है, इससे अनगिनत सेंटेंस और फ्रेज आप फ्रेम कर सकते हैं. आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर. ऑन द फ्लोर विल बी फ्रेज. आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, ये प्रॉपर एक सेंटेंस है. आई एम फ्रेज है. ठीक है, सो मतलब अल्टीमेटली द ग्रुप ऑफ सेंटेंस विच गिव्स कंप्लीट सेंस, उसे हम सेंटेंस कहेंगे, और जो कंप्लीट सेंस नहीं देगा उसे हम फ्रेज कहेंगे. अंडरस्टूड? बात समझ में आई? यस, ठीक है. सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है? कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड डू टेल मी. यस, टेल मी, सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है? Sentence always starts with capital letters. Good. And ends with Full stop, comma, exclamation, many of them. Okay, not comma. It ends with either full stop or question mark or
और Exclamatory. exclamation mark. Wonderful, superb. ठीक है, very good. So this is about sentence. ये देखिए यहां हमने sentence लिखा है ना, पहला लेटर इज कैपिटल और एंडेड विथ फुल स्टॉप, है ना. अगर हमने इसको बिना फुल स्टॉप के छोड़ा होता तो ये रॉन्ग कंसिडर हो जाता. ठीक है, बट चूंकि हमने यहां फुल स्टॉप लगाया था, सो इट इज करेक्ट. दूसरा सेंटेंस देखिए, बुक्स आर ऑन द टेबल. फर्स्ट लेटर इज हियर, टेल मी द आंसर. फर्स्ट लेटर, Capital. वंडरफुल, एंड इट एंडेड विथ, Full stop. so my sentence is correct or incorrect? Correct. Okay, thank you. Okay, ठीक है. तो sentence हमेशा it begins with capital letter and ends with either full stop, question mark और exclamation mark. और कभी कभी हम ऐसे 3 डॉट शो करते हैं, देखिए लाइक दिस, 1 2 3, कुछ लिखते लिखते हम छोड़ देते हैं ऐसे डॉट डॉट करके, है ना. इसका मतलब होता है हम एंड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद की बात आप समझ जाते हैं. दिस इज कॉल्ड एलिप्सिस. क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एलिप्सिस. तेज से बोलिए. Ellipsis. दिस इज कॉल्ड एलिप्सिस. Ellipsis. दिस इज कॉल्ड एलिप्सिस. दिस इज कॉल्ड एलिप्सिस. दिस इज कॉल्ड एलिप्सिस. फाइन, ठीक है. सो और ये फ्रेज, they do not begin with capital letter and neither they end with any mark. ठीक है, बात समझ में आई? This one. गुड. दिस इज ऑल्सो क्लियर. सबसे मजेदार बात और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे घर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली एंड द होम मिनिस्ट्री, वी द मदर्स. है ना सर? क्या है? इसी तरीके से सेंटेंस में हमें 2 चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला. कौन कौन? अरे भाई, एक सब्जेक्ट है जिसका घर है, जिसके बारे में बताया जाएगा, और एक वर्ब है जो कुछ काम करेगा. तो सब्जेक्ट विल बी ग्रैंड पेरेंट्स और हुएवर इज द हेड ऑफ द फैमिली, और वर्ब हम जैसे जो काम करेंगे. कामकाजी हैं भाई हम लोग, है ना. सो हम सब क्या हैं? वर्ब. हम भी अभी भी हम एक काम कर रहे हैं ना. सब लोग काम करते हैं. वी ऑल मदर्स, सिस्टर्स, डॉटर्स, सब काम करते हैं, है ना. सो सेंटेंस ऑलवेज 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 हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब. Verb. बोलिए फटाफट. सब्जेक्ट ऑलवेज हैज, सॉरी, सेंटेंस ऑलवेज हैज Subject and verb. शानदार, वेरी गुड बेटा. और फ्रेजेस डू नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब. ठीक है ना, उसके पास सब्जेक्ट होता है ना उसके पास वर्ब होता है. अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हम अभी पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर में, पार्ट ऑफ सेंटेंस में, कि कौन से पार्ट को हम सब्जेक्ट कहेंगे और किसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. लेकिन हम थोड़ा सा एक्सप्लेन अभी आपको कर देते हैं. सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में सेंटेंस बता रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज वसुधा सिंह. किसके बारे में बताया जा रहा? माई, मेरा. बुक्स आर ऑन द टेबल. किसके बारे में बताया जा रहा है कि टेबल पे है बुक्स. तो क्या हुआ? यहाँ पे माई इज द सब्जेक्ट और यहाँ पे बुक्स आर द सब्जेक्ट. गॉट इट? बात समझ में आ रही है? ओके फाइन. अब चलिए ढूंढते हैं वर्ब. ये हमने पढ़ा हुआ है, पूरी पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ा है ना. वर्ब क्या है? बीइंग वर्ब, possessive verb, doing verb, है ना. तो what is verb in this sentence? My name is Vasudha. My. Wrong. What is verb here? Helping verb. Is. फिर गलत क्यों बोलते हैं आप लोग? Is. Sorry मैम. Go through the chapters, हाँ. सारे बताइए इसके फॉर्म. Is. हेल्पिंग वर्ब सारे बताइए फटाफट. अब आप लोग बताइए, आप सब भूल रहे हैं. Is, Am, are, was, were. will be, shall be, do, does. Very good, very good. ठीक है. Revision is must.
बहुत सारा नॉलेज लेके अगर आपने रखा हुआ है उसे बिल्कुल सेफ तिजोरी में ताला लगा के, विल बी ऑफ नो यूज, कोई यूज नहीं आएगा, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, विल बी ऑफ नो यूज। सो स्टार्ट रिवाइजिंग, क्योंकि बिना इज एम आर के कुछ नहीं होने वाला। अब वी हैव कंप्लीटेड पार्ट ऑफ स्पीच, हम सेंटेंस पे आ रहे हैं, इसके बाद हम टेंस पे आएंगे। तो बिना इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी के अलावा कोई बात तो होगी ही नहीं। ठीक है, आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। भाई इसको भूलना नहीं है, ये उतने ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए जितने की सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। समझ में आई? इज एक के लिए, आर एक से ज्यादा के लिए, एम आई के साथ, वॉज एक के लिए, वर एक से ज्यादा के लिए, पर जो समय बीत गया है उसके लिए, विल बी शैल बी फ्यूचर के लिए, जो समय आने वाला है। बात समझ में आई? ये चीज भूलना इंग्लिश में पाप है, इसका फिर पाप का तो फिर प्रायश्चित ही करना पड़ता है। फिर प्रायश्चित आप लोग करिएगा तो फिर इस जन्म में तो नहीं आने वाली। ठीक है, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, हर चीज को मजाक में मत लीजिए। ओके, आपका टारगेट क्या था? शूट फॉर द मून, और भूलने लगे। डोंट डू दिस अगेन। ठीक है, ओके फाइन। फ्रेज डू नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब। आप देखिए इसमें कोई सब्जेक्ट है क्या? नेम वसुधा, सब्जेक्ट है क्या बेटे? नहीं है, क्योंकि ये पहले तो कंप्लीट सेंस ही नहीं दे रहा है, वैसे ही ये ओमिट हो गया, ये नहीं कंसिडर होगा सेंटेंस। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, ठीक है, इस पे भी सब्जेक्ट नहीं है, न वर्ब है, इट हैज प्रीपोजिशन। चलिए अपन देख भी लेते हैं कि है क्या। ऑन क्या है? ऑन बेटा प्रीपोजिशन है, द डेफिनेट आर्टिकल है, टेबल नाउन है, एट प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, पार्क नाउन है। ठीक है ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एडजेक्टिव आर नाउन, नाउन नाउन। ठीक है, सो आप देख भी सकते हैं कि देयर इज नो सब्जेक्ट एंड वर्ब इन फ्रेज। ठीक है, इन सारे ऐसे शब्दों के समूह जिनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हो, पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिस जो कंप्लीट सेंस देता हो, जो कैपिटल लेटर से शुरू हुआ हो, और जो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क या एलिप्सिस से खत्म हो रहा हो, और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हैं, ऐसे ग्रुप के वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। आई रिपीट, sentence is a group of words which gives us complete sense. Sentence is a group of words which gives complete sense. It always starts with capital letter and ends with either full stop, question mark, exclamation mark or ellipsis. It always have subject and verb. ठीक? थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि सेंटेंस क्या है। ओके, होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, हम ये बात बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस हम बिना वर्ब के फ्रेम नहीं कर सकते। तो हाँ, दिस इज ट्रू, बट थोड़ा सा एक्सेप्शन हमको ये पढ़ना है कि यूजुअली हमारे प्रैक्टिस या मिलिट्री ड्रिल्स में हम जब बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में, कॉन्वर्सेशनल में, तो थोड़ा सा कुछ सेंटेंस हम ऐसे बोलते हैं जो कंप्लीट सेंस हम सब समझ जाते हैं कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज में, और उसमें नहीं होते वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ऑफ कोर्स नॉट, नो कमेंट, ग्रेट जॉब, इस तरीके के वर्ड्स है ना ड्यूरिंग मिलिट्री ड्रिल्स, या हम जब इस तरीके से बोल रहे हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो हम समझ जाते हैं, है ना। सो दिस इज एक्सेप्शन, दीज आर एक्सेप्शंस। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए फटाफट रैप अप करते हैं क्लास को। वी हैव लर्न्ड फ्रेजेस and sentences and difference in between the two. Group of words which gives complete sense is called
Sentence, group of words which does not give complete sense, is a phrase. Sentence always starts with capital letter, ends with full stop, question mark or exclamation mark or ellipsis. And phrases do not start with capital letter, neither it ends with any mark. Sentence always has subject and verb. Phrases do not have subject and verb. बस this is all about subject and phrase. होप कि अब आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम, डाउट सेंटेंस और फ्रेज में नहीं होना चाहिए. So your homework will be, you have to write 5 phrases and उन्हीं phrases का you have to form sentence. Okay? ठीक है? You have to do. Be quick and please do comment in comment section. Bye bye. Keep watching.